आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का 9 बजे का न्यूज बुलेटिन और मैं हूं निकिता आपके साथ। सौरव दास ने पूछा कि क्या शाह की बैठक में मेरे परिवार को डराने की रणनीति बनाई गई। अब यूपी में जैनजी आंदोलन, जस्टिस मोर्चा ने शिक्षा रोजगार पर शुरू किया अभियान। कावेरी जल बंटवारे के विवाद पर कर्नाटक बंद, स्कूल, बैंक और अस्पताल खुले रहेंगे। मराठी नहीं तो लाइसेंस नहीं। महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी और कैब ड्राइवरों के लिए नया नियम। IRGC सलाहकार ने कहा कि ईरान ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने तक जारी रख सकता है युद्ध। कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP के प्रवक्ता सौरव दास ने आरोप लगाया है कि उनके परिवार को डराने और परेशान करने के लिए पुडुचेरी पुलिस की कार्रवाई केंद्र सरकार के इशारे पर की गई। दास ने दावा किया कि बुधवार को पुडुचेरी पुलिस उनके परिवार के घर पहुंची और कई सवाल पूछकर उन्हें परेशान किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सवाल उठाया कि यह कार्रवाई किसके आदेश पर और किस मकसद से की गई। सौरव दास ने इसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया पुडुचेरी दौरे से भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने 2 दिन पहले पुडुचेरी में गृह मंत्री और उपराज्यपाल से मुलाकात की थी और पूछा कि क्या इसी बैठक में डराने धमकाने की रणनीति बनाई गई थी। दास ने आरोप लगाया कि पुडुचेरी की बीजेपी सरकार उनके परिवार को निशाना बना रही है। हालांकि इन आरोपों पर पुलिस या सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दिल्ली के जंतर मंतर आंदोलन और झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर युवाओं ने नया मोर्चा खोल दिया है। इस जस्टिस मोर्चा ने 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस से 50 दिनों का राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। मोर्चे की टीम ने लखनऊ, गोरखपुर और इलाहाबाद समेत कई विश्वविद्यालयों में छात्रों से संवाद किया और पर्चे बांटे। अभियान अगले 50 दिनों में यूपी के सभी 75 जिलों और 800 से ज्यादा कॉलेजों, विश्वविद्यालयों व कोचिंग संस्थानों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। 20 अगस्त से 2 अक्टूबर तक चौरी चौरा से काकोरी तक साइकिल यात्रा भी निकाली जाएगी। मोर्चे की प्रमुख मांगों में समयबद्ध भर्ती, खाली पदों को भरना, परीक्षा में पारदर्शिता, पेपर लीक पर कार्रवाई, लंबित भर्तियां पूरी करना, रोजगार के बेहतर अवसर शामिल हैं। यह आंदोलन शिक्षा और रोजगार को यूपी की राजनीति का बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP के समर्थकों पर अपनी विवादित टिप्पणी को लेकर फिर सफाई दी है। ANI से बात करते हुए कंगना ने कहा कि कुछ लोग खुद को कॉकरोच कहते हैं, इसीलिए अगर उन्हें गटर से जोड़ा जाए तो उन्हें बुरा क्यों लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनका बयान सभी युवाओं के लिए नहीं था। कंगना के मुताबिक उन्होंने केवल कुछ खास लोगों और कुछ महिलाओं का जिक्र किया था। बता दें कि इससे पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कथित अपशब्दों के इस्तेमाल पर टिप्पणी करते हुए कंगना ने प्रदर्शनकारियों को जैनजी नहीं बल्कि गटर जनरेशन कहा था। इस बयान के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया और संसद के मॉनसून सत्र में विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। कावेरी जल बंटवारे को लेकर कन्नड़ संगठनों और किसानों ने 13 अगस्त को कर्नाटक बंद बुलाया है। यह बंद कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण यानी CWMA के उस आदेश के विरोध में है जिसमें कर्नाटक को 12 अगस्त से 15 दिनों तक तमिलनाडु के लिए रोजाना 12,000 क्यूसेक पानी बिलीगुंडलू में छोड़ने को कहा गया है। हालांकि बंद के बावजूद स्कूल, बैंक, अस्पताल, मेडिकल स्टोर और सार्वजनिक परिवहन सामान्य रूप से चलने की उम्मीद है। बेंगलुरु पुलिस ने लोगों से शांति और सहयोग बनाए रखने की अपील की है। शहर के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और गश्त बढ़ा दी गई है। पुलिस ने साफ कहा है कि हिंसा, तोड़फोड़, धमकी, सड़क जाम या जरूरी सेवाओं में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किसान और कन्नड़ संगठन इस आदेश को कर्नाटक के जल हितों के खिलाफ बता रहे हैं और सरकार से तमिलनाडु को पानी न छोड़ने की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 18 अगस्त से ऑटो रिक्शा, टैक्सी और ऐप बेस्ड कैब ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा का कामकाजी ज्ञान जरूरी होगा। नियम का पालन न करने पर ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने तक सस्पेंड किया जा सकता है और बार बार नियम तोड़ने पर लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द भी हो सकता है। राज्य परिवहन विभाग ने महाराष्ट्र मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन किया है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि यात्रियों से बेहतर संवाद और उनकी समस्याओं को समझने के लिए स्थानीय भाषा का ज्ञान जरूरी है। अधिकारियों के अनुसार कुछ गैर मराठी भाषी ड्राइवर नियमों की अस्पष्टता का फायदा उठाकर इस शर्त से बच रहे थे। अब RTO को कार्रवाई का अधिकार होगा और 18 अगस्त से बड़े स्तर पर जांच शुरू होगी। इस बीच मुंबई के तारदेव रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस यानी RTO में मराठी दक्षता परीक्षा देने के लिए ड्राइवरों की लंबी कतारें भी देखी गयी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के बाद
मंच का कथित शुद्धिकरण किए जाने पर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। 8 अगस्त को खड़गे ने रामलीला मैदान में जनसभा की थी। इसके बाद 11 अगस्त को श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास नाम के संगठन ने उसी मंच पर यज्ञ और वैदिक मंत्रोच्चार किया। कांग्रेस ने इसे दलित समाज से आने वाले खड़गे का अपमान और सामाजिक भेदभाव बताया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की है। वहीं संगठन का कहना है कि शुद्धिकरण किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि रामलीला मंच की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा बनाए रखने के लिए किया गया। बीजेपी ने भी संगठन से किसी संबंध से इनकार किया और कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ के लिए आरोप लगाने की बात कही। वहीं इस घटना ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की राजनीति को और गरमा दिया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि नेताजी का अपमान करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई होगी। हालांकि विवादित बयान देने वाले बीजेपी के राज्यसभा सांसद नागेंद्र नाथ रॉय उर्फ अनंत महाराज का नाम लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून सांसद, विधायक और हर आम नागरिक पर समान रूप से लागू होगा। पुलिस को सोशल मीडिया पर नेताजी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट, मॉर्फ तस्वीरें और टिप्पणियों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। विवाद अनंत महाराज के उस कथित बयान से शुरू हुआ जिसमें उन्होंने नेताजी के आजाद हिंद फौज बनाने की क्षमता पर सवाल उठाए थे। इस बीच मुख्यमंत्री ने हर विधानसभा क्षेत्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेवा केंद्र शुरू करने का भी ऐलान किया है। अब सवाल है कि पुलिस कार्रवाई किन लोगों तक पहुंचेगी। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के एक वरिष्ठ सलाहकार मोहम्मद रजा नकवी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका के साथ युद्ध को लंबे समय तक खींच सकता है, यहाँ तक कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मौजूदा कार्यकाल खत्म होने तक। नकवी के मुताबिक इसका मकसद अमेरिका को इतना नुकसान पहुंचाना है कि भविष्य में कोई भी देश ईरान पर हमला करने से पहले इसकी कीमत समझे। उन्होंने दावा किया कि ईरान अभी युद्ध में खुद को जीतता हुआ मानता है, लेकिन उसका अंतिम लक्ष्य हासिल नहीं हुआ है। नकवी ने यह भी कहा कि ईरान हर दिन लॉन्च की जा रही मिसाइलों से ज्यादा मिसाइलें बना रहा है और जरूरत पड़ने पर सालों तक युद्ध जारी रख सकता है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि मिसाइलें खत्म होने पर भी ईरान अमेरिका के लिए गंभीर खतरा बना रह सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट इस महीने के अंत तक अपने पद से इस्तीफा दे देंगी। ट्रंप ने 28 वर्षीय लेविट को अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक बताया और कहा कि वह परिवार और अपने छोटे बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहती हैं। ट्रंप के मुताबिक इस्तीफे के बाद भी लेविट उनकी शीर्ष बाहरी सलाहकारों में शामिल रहेंगी और रिपब्लिकन पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाएंगी। लेविट पिछले साल व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव बनी थी और इस पद पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति हैं। उन्होंने मई में बेटी को जन्म दिया था और उनका एक 2 साल का बेटा भी है। लेविट ने कहा कि मां की जिम्मेदारी और इस चुनौतीपूर्ण पद को एक साथ निभाना मुश्किल हो रहा था। इसी वजह से उन्होंने व्हाइट हाउस छोड़ने और जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत करने का फैसला लिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को कहा कि अगर यूरोपीय देश रूसी व्यापारिक जहाजों को जब्त करना शुरू करते हैं तो रूस भी उसी तरह जवाब देगा। रूस के प्रशांत पेड़े के कमांडर ने कहा कि उनकी सेना उन देशों के विदेशी जहाजों का निरीक्षण करने और उन्हें हिरासत में लेने के लिए तैयार है जिन्हें रूस शत्रु मानता है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पुतिन ने ये बातें रूस के सुदूर पूर्व में नौसेना के अभ्यास की निगरानी करते हुए कही। यह बयान ऐसे समय आया है जब यूरोपीय यूनियन रूस के कथित शैडो फ्लीट पर दबाव बढ़ा रहा है। यूरोपीय यूनियन ने सैकड़ों जहाजों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं और कुछ जहाजों और उनके चालक दल को जांच के लिए रोका भी है। कुछ यूरोपीय सरकारों ने प्रतिबंधों से बचने वाले संदिग्ध जहाजों के खिलाफ समुद्री कार्रवाई और सख्त करने की संभावना तलाशने की बात कही है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। 11 बजे फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.